तो हम लोग अब जो अभी बनाएंगे हम लोग प्रश्नावली 8.2 है, उसको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक ना। तो जैसे एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित के मान निकाले। निम्नलिखित मतलब बहुत सारा हमको क्वेश्चन दे रहा है, उसका मान निकालना है। अब एक नंबर क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो ज्यादा जरूरत है वो तुम्हारा है मान। मान याद होना चाहिए तुमको, ठीक। उसके बाद ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले साइन 60 डिग्री के जो मान होता है उसको लिख देंगे। तो जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो होता है √3 बटा में कितना 2। अब इंटू है ना, तो ये मान लो कि गुना में होता है, ठीक। अब कॉस 30 डिग्री है तो इसका जो मान होता है वो भी होता है √3 बटा में 2, ठीक। तो इस तरीके से तुमको मान याद कर लेना, याद करके इसको बैठा देना है। फिर प्लस है तो हमको प्लस यहाँ लिख देंगे। साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, तो इसको लिख दो। फिर इंटू है मतलब गुना है तो गुना दे देंगे। कॉस 60 डिग्री है तो इसका भी मान होता है 1/2। तो इस तरीके से तुमको मान जब याद हो जाएगा ना तो तुम खुद बैठा लोगे। अब इतना बैठाने के बाद तुमको क्या करना है कि पहले हम लोग गुना का काम करेंगे। तो गुना यहाँ आया तो पहले गुना का काम करेंगे। तो देखो अब नीचे वाला को नीचे से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। अब √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो जैसे देखो √3 गुने √3, तो √3 जो है ना कई बार है 2 बार है तो इसको स्क्वायर दे देंगे। स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से ना रूट तुम्हारा कट गया था, कितना बचेगा 3 यहाँ बच जाएगा। तो इस तरीके से तुमको 3 लिख लेना है। फिर प्लस है था प्लस लिख लेना। उसके बाद फिर तुमको 2 और 2 को गुना करेंगे तो कितना 4, और 1 से गुना करेंगे तो 1। अब तुमको क्या करना है कि 4 4 का एलसीएम कितना होता है 4। अब 3 और प्लस 1 इधर 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा। 4 से 4 कितने बार में 1 बार में। तो इस तरीके से तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, जो इसका मान निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इस तरीके से 1 नंबर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम लोग 2 नंबर में आते हैं, ले लिए हैं, ठीक। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सेम इसमें हम लोग को करना ये है कि जो मान है ना उसको बैठा देंगे। तो जैसे 2 है तो 2 को 2 लिख लेंगे, ठीक। अब tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 लिख दिए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना तो यहाँ पे भी हमको स्क्वायर देना पड़ेगा, ठीक। अब फिर प्लस है तो प्लस। अब cos 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का मान जो होता है ना वो होता है √3 बटा 2। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा √3 बटा में 2। और यहाँ स्क्वायर है मतलब यहाँ भी हमको स्क्वायर देना पड़ेगा। माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा 2। तो तुमको सेम यहाँ पे √3 बटा में 2 बैठा के इस तरीके से तुमको स्क्वायर दे देना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ होगा। अब तुमको क्या करना है, देखो 1 को 1 से गुना करेगा तो 1 होगा, मतलब 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 1 इकाई 1। फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 इकाई 2 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब √3 स्क्वायर से रूट उड़ जाएगा तो तुमको 3 बचेगा। फिर 2 से 2 कितना गुना करेंगे तो 4, माइनस दे देंगे। फिर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से तो 3 सीधा सीधी बच जाएगा। 2 दूना कितना होगा 4। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी जैसे संख्या या अंक हो उसको जब एक पक्ष में होता है, अगर दोनों प्लस में और दोनों माइनस में हो तो दोनों जुड़ जाता है। लेकिन अगर दोनों का साइन अलग अलग हो, एक प्लस में हो अगर एक माइनस में, तो दोनों को हम लोग काट देते हैं। तो ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, दोनों हम लोग को बराबर के इधर ही है। तो इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, काटना मतलब घट जाएगा। अब एक प्लस 3 रुपया है, 3 रुपया किसी को दे देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। सेम कहानी यहाँ है। अब बच जाएगा हम लोग को शेष जो है वो 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर है वो 2 हो जाएगा। तो 2 के बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सबसे मतलब वैल्यूएबल क्वेश्चन यही है, ठीक। तो इसको तुमको गौर से पहले देखना है, ठीक। तो बनाने के शुरू हम लोग इसको करेंगे तो पहले जो रेखा है ये सेम खींच लिए। अब cos जो 45 डिग्री का मान है ना, इसको हम लोग लिखेंगे 1/√2, इस तरीका से लिख लेना है। अब sec 30 डिग्री है ना, उसका हो जाएगा तुम्हारा 2/√3। ये भी मान तुमको याद है, प्लस है तो प्लस दे देना। अब cosec 30 डिग्री है तो जो cosec 30 डिग्री है ना उसका मान 2 होता है। ये भी मान तुमको याद होना चाहिए। तो इस तरीका से तुमको पहले मान बैठा देना, बैठा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे अगला स्टेप में कि ऊपर तो कोई है नहीं भिन्न के जोड़ घटाव करने के लिए, इसको सेम एक चांस हम लोग लिख देंगे। इस तरीका से लिख दिए। अब नीचे इसके नीचे ये पार्टी अलग है, दोनों बॉक्स। तो हम लोग को क्या करना है कि √3 है, इसके नीचे 1 है, तो √3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे
तो हम लोग का कितना हो जाएगा √3। अब 2, क्योंकि √3 से √3 एक मरते में तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, 1 से √3 मरते में तो गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 2√3। इस तरीके से तुमको कर लेना है। अब आगे तुम क्या करोगे कि ये जो 1 बटा कितना है मेरे पास √2, इसको लिख लेना, लिख लिया। और तुमको गुना दे देना है। अब ये जो भाग है ना, जैसे हम लोग कभी कभी मैथ बनाते हैं, जैसे देख लो 4/5 भागा 2/3, तो ये जो है ना किस रूप में रहता है से बताते हैं। तो 4/5 हो गया, इसमें भाग में इस ऐसे होता है ये। तो जो चीज तुम्हारे पास यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो जब ऐसा होता है तो उसको किस रूप में बदल देते हैं, भाग के रूप में। अब इसको बनाने जाते हैं तो जैसे 4/5 है, तो अब नीचे वाला इसको गुना में चेंज कर देंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला कहाँ चला आया, नीचे। सेम कहानी तुमको यहाँ करना है। आ गया समझ में बात कि 1/√2 लिख लिए। अब जो नीचे है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जो ये ऊपर है 2 + 2√3 ये तुम्हारा नीचे हो गया। अब तुमको क्या करना है कि गुना √3 में 1 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा √3, और 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2 और +3 गुना 2√6, ये हो गया तुम्हारा। अब इतना करने के बाद ना तुम क्या करोगे कि हर का परिमेयकरण कर लेना। क्या हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो बटा है उसके सामने गुना देके एक और रेखा यहाँ खींच लेना है। अब नीचे वाला जो है ना जो भी रहेगा उसको ऊपर नीचे लिख देना, खाली उसका माइनस प्लस चेंज कर देना। तो जैसे ये प्लस है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2√2 और -2√6, फिर नीचे आ जाएंगे 2√2 - 2√6। इतना तो तुम लोग कर ही ले। ठीक, आगे हम लोग आते हैं कि फिर एक बराबर दे देंगे। आगे तुमको क्या करना है कि √3 में इससे गुना कर लेंगे, तो देखेंगे 2 से तो गुना होगा नहीं, तो तुम 2 लिख दो। तो √3 में 2 से √2 से 3 गुना √6 हो जाएगा, माइनस दे दो। अब 2 के 2 लिख दो, और √3 है √6 है तो रूट वाला रूट गुना हो जाएगा, तो 36 कितना हो जाएगा √18 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, अब तुम क्या करोगे कि इसको a + b × a - b, तो हो जाएगा तुम्हारा a² - b²। इस तरीके से तुमको कर देना है। अब आगे तुम क्या करोगे कि जो तुम्हारे पास ये है ना 2√6, उसको सेम लिख लो, इस तरीका से लिख लिए। माइनस है तो माइनस। अब 18 का तोड़ना है, तो 18 में ना एगो 2 होता है और 3 जो है ना वो 2 होता है। तो 3 वो 2 है तो उसका 2 गो 3 है ना, मतलब तो एगो 3 बाहर हो जाएगा। तो बाहर हो एगो 3 हो जाएगा, एगो 2 पहले से बाहर है, तो ये 2 और इसमें से एक 3, तो 3 दूना कितना हो गया 6। अब जब ये 3 चला गया तो रूट में क्या बचेगा 2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे √2। इस तरीके से तुमको लिख लेना है। ठीक, अब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और फिर 4 दूना 8 माइनस, अब 2 दूना 4 और 4 6 24। इस तरीके से तुमको लिख लेना है। और तुम क्या करोगे यहाँ से कि ये हम लोग घटा लेंगे, यहाँ से 24 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा -16। अब ऊपर में तुमको क्या करना है कि इसमें से कुछ कॉमन करना है। 16 जैसे ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 कॉमन करेंगे, लेकिन नीचे जो माइनस है ना इसको भी हमको काटना है। तो हम लोग ऊपर से क्या करेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे। तो पहले माइनस लिख लो, यहाँ लिख लिए। अब इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो तुम 2 भी लिख लो, लिख लिए। अब ब्रैकेट चालू कर दो। अब ये 2 है वो चला गया था, तुम्हारे पास बचेगा √6। लेकिन ध्यान देने वाला बात ये है कि ये प्लस में है और उसमें से एगो माइनस निकाल दिया था, इसीलिए ये क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, ध्यान देना है। फिर माइनस है वो चला गया तो हो जाएगा प्लस। अब 2 से 6 कितना बार में 3√2 बार में हो जाएगा। अब तुम खुद देख लो कि माइनस से माइनस कट गया, 2 से 16 कै मरते हैं 8 मरते हैं। अब तुम क्या कर सकते हो कि इसके नीचे ये तुम्हारे पास बच जाएगा 3√2, आई माइनस में कितना हो जाएगा तुम्हारा √6, और बटा में कितना हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम बहुत आसानी से इसको 3 नंबर क्वेश्चन को बना सकते हो। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन ले लिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन में करना क्या है कि फिर हम लोग को पहले मान बैठा देना। ठीक, तो तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है कि ये जो रेखा है यहाँ खींच लेना, इतना तुम कर सकते हो। उसके बाद तुमको करना है कि sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो तुम 1/2 क्या लिख सकते हो। फिर प्लस है तो तुम प्लस दे देना। फिर tan 45 का 1 होता है तो फिर तुम 1 लिख लेना। माइनस है तो तुम माइनस लिख लेना।
और कॉसेक 60 डिग्री है, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो तुमको लिखना होगा यहाँ पे 2/√3, इस तरीके से तुमको लिख लेना है। फिर जब नीचे आ जाओगे तो सेक 30 डिग्री का जो मान है ना वो होता है तुमको 2/√3, तो तुमको लिखना है 2/√3। फिर प्लस है तो प्लस। अब कॉस 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है ना होता है वही 1/2, तो तुमको लिखना है 1/2, ठीक ना। प्लस है तो प्लस दे देना। अब कॉट 45 का 1 होता है, तो 1 लिख लेना। एग्जाम में बहुत लड़का क्या करता है कि कंफ्यूजन हो जाता है 2/√3 या √3/2 में, यही तुमको ले टूकेगा। ये चलते इसको बिल्कुल तुमको समझदारी से इस मैथ को बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तनका कंफ्यूजन हुआ कि फिर पूरा आंसर गलत आ जाएगा। यही बनाने में 5-10 मिनट ऐसे खींच लेता है, ठीक ना। अब तुम जब इतना कर लोगे उसके बाद जो अगला स्टेप आना है ना उसमें तुमको ऊपर भी 2 ग्रुप है, नीचे में 2 ग्रुप है, ठीक ना। तो 2 और √3 का पहले तुम एलसीएम लोगे, तो एलसीएम तो लगने वाला है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 2√3, गुना कर लिए। अब 2 से 2 कट गया तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। फिर 1 है तो उसमें हम लोग का गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। फिर √3 से √3 तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4, इतना तुम लिख लेना। सेम काम तुमको नीचे करना है, √3 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2√3, इतना हो गया। और तुमको क्या करना है कि 2 से फिर √3 से √3 कट गया था 2 दूना 4, प्लस दे दो। 2 से 2 कट गया तो √3 में 1 से गुना करेंगे √3, अब 1 से उतना ही बार में तो लिखेंगे प्लस में 2√3, इतना तुम लिख लेना, ठीक। अब तुम क्या करोगे कि ये जो है और ये जो है इसको तुम इसे काट सकते हो, काट दिए। अब तुम्हारे पास जो बच रहा है उसको तुम पहले जोड़ लो। ये जो है ना ये और ये इसमें भी √3 है, इसमें भी √3, तो 2 को 1 इसके आगे छुपा हुआ है, तो 2 आए 3√3, माइनस में कितना है 4, ये तो कट गया है, अब सीधे इसको लिखना है। तो फिर 4 के तुम 4 लिख सकते हो। ये कितना है तुम्हारे पास, तो वही है तुम्हारा पहले प्लस देना पड़ेगा तुमको, प्लस 3√3, इतना तुमको लिख लेना है। अब आगे तुमको क्या करना है कि हर के परिमेय करने के लिए तुमको इसको यहाँ लेके आना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3√3, माइनस में कितना है 4, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि ये जो है ना ये इसको तुम इधर कर सकते हो, तो जैसे हो गया 3√3, 4 कथी है प्लस में, तो तुम +4 यहाँ लिख लो, ठीक। इस तरीका से लिख लेना, फिर गुना दे दो, ठीक। अब यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम लोग माइनस में, तो 3√3 -4 और 3√3 -4, इतना लिख लेना तुम। अब तुमको क्या करना है कि जैसा ही है वैसा ही है, तो दोनों को होल स्क्वायर कर देंगे, तो 3√3 और -4 का क्या दे देंगे होल स्क्वायर, ये a + b × a - b, तो a स्क्वायर और माइनस में a + b × a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब ऊपर वाला के ना a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, तो a स्क्वायर - 2ab प्लस में कितना b स्क्वायर, और नीचे क्या करेंगे गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 3 तिया 9 और 9 तिया 4 चौका 16। अब तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखो। अब फिर जब इसको गुना कर लोगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, माइनस में 3 दूना 6 चौका 24√3। अब तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 4 चौका 16, नीचे के 27 में 16 घटाएंगे तो कितना 7 में 6 गया 1, 2 में से मतलब 11, तो 11 लिख लेना है। अब देखो 27 में 16 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 7 और 6 13 के 3, 1 और 2 है 3, उसमें हासिल 1 जोड़ेंगे तो 4, माइनस में कितना तुम्हारा 24√3, अब बटा में कितना हो जाएगा 11, इस तरीका से तुम्हारा आंसर होगा। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को तुम बना सकते हो। अब 4 के बाद हम लोग कै नंबर में आते हैं 5 नंबर, तो 5 नंबर हम लोग 1 का 5 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं, और ये 1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको हम लोग बहुत सिंपल विधि में फिर सेम तरीका से हम लोग बनाना सीखेंगे। सबसे ज्यादा जरूरत है इसका मान याद कर लेना, तो मान तुम लोग को याद चाहिए है, तो फिर तुम एक पहले रेखा खींच लेना है, तो इस तरीका से जैसे हम खींचे हैं, फिर 5 है तो तुमको 5 दे देना है। अब cos 60 डिग्री का मान तुमको पता होना चाहिए 1/2, और उसको तुम क्या दो देगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे देना 4 दे देना। अब सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक 30 डिग्री के 2/√3
√3, ध्यान से तुमको पूरा याद होना चाहिए, 2/√3 स्क्वायर दे दो, अब माइनस है था, और tan 45 का कितना, अब नीचे देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 इसका स्क्वायर दे दो, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 इसका स्क्वायर, तुम चाहोगे ना तो इसको एक लिख सकते हो, कैसे होगा सही देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एक डायरेक्ट यहाँ पे एक लिख के इसको हटा सकते हो, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना है, जैसे अभी हम लोग बना रहे हैं ना वैसे ही बनाते चलेंगे। अब तुमको क्या करना है कि से देखो 1 इकाई 1 आई 5 से गुना करेंगे तो 5 इकाई 5 आई 2 दूना 4 प्लस है था, अब देखो 2 दूना 4 चौका 16 लिख दो, और नीचे √3 स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना, अब माइनस में 1, ये हो गया, फिर नीचे आएंगे तो हो जाएगा, इसमें स्क्वायर तुमको छूट रहा है देना पड़ेगा, 1/2 दूना 4 प्लस है तो प्लस 3/2 दूना, इसको लिख लो तुम। अब तुमको इसके बाद क्या करना है कि एक चांस ना तुमको ऊपर में भिन्न के जोड़ करना है, तो जैसे 4 और 3 का गुना करेंगे कितना, 4 × 3 = 12 तो 5 × 3 = 15, 3 चौका 12 तो 16 चौका 64, अब 12 इकाई 12, फिर 4 4 का लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना 3, ये हो गया। अब इसको तुम लेके आओ फिर यहाँ, जैसे कि 64 में 15 जोड़ोगे कितना होगा, 5 4 9 और 6 आए 7, माइनस में कितना हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा फिर, अब यहाँ देखो 3 आए 4/4, 4 से 4 क्या हो गया, अब 79 में से 12 घटाओ तो 9 में से 2 गया 7, और 7 में से गया 67, और नीचे कितना है 12 था। इस तरीके से तुमको ये, क्योंकि ये कट गया तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, चलो तुमको ऑन कर दो, ऑन हो गया हुआ है, ठीक। अब एक नंबर में करा कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इतना तुमको क्वेश्चन है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव है तो तुमको कैसे पता चलेगा कि क्या आंसर है, तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए पहले इसका मान याद रहेगा, 2 को 2 लिख लो, ठीक। tan 30 डिग्री का क्या मान होता है, 1/√3, 1 के फिर 1 लिख लेंगे, प्लस tan 30 डिग्री के 1/√3, इसको क्या दे देंगे स्क्वायर। आगे तुमको क्या करना है कि फिर 2 इकाई कितना हो जाएगा, 2/√3, फिर 1 के 1 प्लस, अब ऐसे काट देंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3, इतना तक तुमको समझ में आ गया। अब तुमको क्या करना है कि फिर ऊपर में एक चांस ना तुम सेम लिख लेना, लिख लिए। अब इसको 3 इकाई एलसीएम करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। अब तुम यहाँ आ जाओ, अब पहले 2/√3 लिख लो, इसे लिख लिए, गुना दे देंगे, अब 3 1 कितना होगा 4, लेकिन ये 3 जो है ना ऊपर चला आया, और वो जो 4 आएगा वो नीचे, जब हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। अब देखो तुमको काटना है, तो 2 से 4 कितने बार में, 2 बार में, आई √3 से 3 काटेंगे ना तो कितना बार में, अब तुम्हारा आ गया √3/2। अब √3/2 ना वो दो चीज का मान होता है, या तो साइन 60 डिग्री के और नहीं तो कॉस 30 डिग्री के, यही दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। कौन सा आंसर है, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो ये साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा, और ये तो अपना आंसर उसमें लगा लेना, ठीक। तो अब हम लोग इसका 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, इसको भी बहुत आसानी से हम लोग बनाएंगे। जैसे 1 का तुम 1 लिख लो, पहले ये 1 लिख लिए, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब tan 45 का कितना होता है, 1 का स्क्वायर, फिर 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, tan 45 है कितना 1 का स्क्वायर। अब तुमको क्या करना है कि ये वाला 1 लिख लिया, माइनस है तो माइनस, 1 को 1 से गुना करेंगे, फिर 1 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और फिर क्या करेंगे कि 1 में से घटाएंगे 0, 1 है कितना हो जाएगा 2 से 0 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो 0 किसका किसका मान होगा से हम बताते हैं। पहले हो जाएगा साइन 0 डिग्री का, और फिर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री का, तो ये आंसर है, एक ये आंसर है। या फिर एक और मान होता है tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, और फिर इधर होता है कॉट किसका 90 डिग्री का। अब इसमें से तुमको 4 में से कोई एक आंसर होगा, कौन सा आंसर है, सीधे 0 आंसर है, तो तू अपना 0 वाला आंसर ये लगा लेना, ठीक। तो अब जल्दी से 2 नंबर उतार लो, फिर हम लोग 3 नंबर में आते हैं।